हजारों मील की यात्रा छोटी हो जाती है जब आपका फोकस आने वाले अगले कदम पर होता है। आपका स्वागत है चैप्टर 10 के अंदर और हम बात कर रहे हैं द बुक नेम इज सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इंग्लिश में इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। अगर इससे पहले के चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है और वहाँ जाकर आप पुराने सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। आप सभी को मालूम है हम इस चैनल के ऊपर एक बुक के बारे में प्रॉपर समरी करते हैं, उसके सारे चैप्टर्स को आपको बताते हैं, साथ ही साथ उसमें इंक्लूड होता है हमारा एक्सपीरियंस और मैंने जो सैकड़ों लोगों को सिखाया और उसके बाद उनके जीवन में क्या इंप्लीमेंट आए वो सब कुछ आपने सीखने को मिलता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं और इस बुक को इनडायरेक्टली कंप्लीट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। आप सभी को मालूम है मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड आज के चैप्टर का नाम है एक बार में तेल के पीपे तक पहुंचे। और मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूं दैट इज कि देखो, हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है और बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब हुए हैं। अगर आप नोटिस करें, जो लोग कामयाब हुए हैं वो एक चीज को समझते हैं दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द सिद्धांत। अगर आप सिद्धांत को समझ लें तो कामयाबी आसान हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं होती, वो जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं एक ना एक दिन वो कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन जब तक आप उन सिद्धांत को, उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे नहीं और उन पर अमल नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन का बहुत सारा समय स्ट्रगल करते हुए गुजर जाएगा और आप वहीं के वहीं एक ही जगह घूमते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आज के चैप्टर को मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो मैं कहना चाहता हूं अपार सफलता के मूल मंत्र, मतलब प्रिंसिपल, जिनको अगर आप अपना लें तो आप कामयाब हो सकते हैं। जो कि बहुत लोग हुए हैं जो कि अपने जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं अगर सिद्धांत को समझ जाते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा जिस पर अगर आप फोकस करेंगे, जिसको अगर आप राइट डाउन करेंगे, जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके गोल हैं वो नज़दीक आते चले जा रहे हैं, जो धुंधलापन था वो ख़त्म होता चला जा रहा है और आपका फोकस और ज़्यादा शार्प एंड क्रिस्टल क्लियर होता चला जा रहा है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप भी मेरी तरह मानते हैं कि अगर आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं या कोई भी आपका गोल है, अगर आपको वो पूरा करना है तो उस गोल का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके काम से। आप जो भी पाना चाहते हैं आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। एम राइट और नॉट? मान लेते हैं अगर आप अपनी हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, आप अपने बॉडी पर काम करना चाहते हैं तो उस बॉडी को बेटर रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्ट कनेक्शन। एम राइट और नॉट? जैसे अगर आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, अपने आप को आर्थिक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को आप बेहतर खुशी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से काम हैं जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएंगे। राइट और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? तो इसी से रिलेटेड पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कि अपने गोल बनाइए और उसके काम को लिखिए और जानने की कोशिश कीजिए। आपको बताना चाहता हूं 100 में से 90 लोग आप ही की तरह हैं। आप याद रखिएगा, आपके आसपास जैसे भी लोग हैं ना, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके कल्चर में जैसे भी लोग हैं आपके आसपास, वो सब लोग आप ही की तरह सोचते हैं। सब लोग जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं। हर इंसान के अपने पर्सनल ओपिनियन हैं, अपने पर्सनल गोल्स हैं। लेकिन कमाल की बात जानते हैं कि उन 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जो पाना वो चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। और कई हद तक अगर लोगों को ये मालूम है तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि उन्हें वो कौन से काम करने पड़ेंगे, जो कि सबसे अहम सवाल है। तो आपको पहले पॉइंट को समझते हुए एक काम जरूर करना है, अपने गोल्स को लिखिए, अपने गोल्स को पहचानिए कि मैं आखिर जीवन से क्या पाना चाहता हूं, आने वाले समय में मेरे क्या गोल हैं मेरी जिंदगी जीने के लिए, यह आपको समझने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ वो पाने के लिए मुझे कौन से काम करने पड़ेंगे, वो क्या काम हैं,
कितने करने पड़ेंगे। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपका माइंड अब हल्का होना शुरू हो जाता है। 99% लोग जो ओवर थिंकिंग के अंदर फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग लाइक पुराने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, कभी असफलताओं के बारे में सोच रहे हैं तो कभी सफलताओं के बारे में सोच रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपका माइंड क्लियर ही नहीं है। आपको एक्चुअल में नहीं मालूम है कि आपको क्या चाहिए। इस बात को आप चाहे कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन आप अपने आप से जब बैठ के सही सवाल पूछते हैं कि आखिर मुझे चाहिए क्या और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा, तो आपका माइंड हल्का हो जाता है और बहुत हद तक आपका सपोर्ट करता है। इसीलिए पहले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और दिस इज कि अपने गोल बनाइए, अपने काम को पहचानिए, वो सबसे अहम सवाल है। एंड दूसरा, तो इस चैप्टर का नाम है एक बार में तेल के पीपे तक पहुंचिए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का ट्रैवल करना है बाय रोड, ठीक है। अब जब आप ट्रैवल करते हैं और आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं, सोचिए ज़रा, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, ड्राइव करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर 4 से 5 किलोमीटर के अंतराल एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल है। कभी वहाँ पे रेड हो सकता है, कभी वहाँ पे ग्रीन हो सकता है, आपको नहीं मालूम है। और आप अपने एक माइंडसेट बनाते हैं कि जब तक सारे सिग्नल, मेरे 50 किलोमीटर जाने का गोल है और 50 किलोमीटर पहुंचने तक जब तक सारे सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाएंगे, मैं घर से निकलूंगा ही नहीं। सोचिए अगर आप ऐसा माइंडसेट बना लें, सोचिए अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दें, तो आप कभी अपने घर से निकलेंगे ही नहीं। और ये वही 90% लोग हैं जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था। दोस्तों, एक सही जवाब क्या हो सकता है इसका आप बताइए। सही जवाब ये हो सकता है कि आप अपने घर से निकलिए और जब पहले सिग्नल आपके सामने आएगा तो वहां जाके देखिए कि वो रेड है या ग्रीन है और उसके हिसाब से सही डिसीजन लीजिए, देन आगे बढ़िए। और ऐसे करते 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 आगे बढ़िए। इससे होता क्या है, जब आप ये करते हैं तो आपका जो धुंधलापन है ना, जो आपको अपने गोल पर भरोसा नहीं होता या जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको लगता है कि वो हासिल क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए आप काम करना शुरू कर देते हैं। आपका पूरा फोकस अगले स्टेप पर होता है। और इसी चीज़ से मैंने शुरुआत की थी कि हज़ारों मील की यात्रा बहुत छोटी हो जाती है जब आपका पूरा फोकस आपके अगले कदम पर होता है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जो कि मेरा ही एग्जांपल है, राइट। मान लीजिए आप इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा चैनल है। आप पहला चैनल आप जाके देख सकते हैं अंकित सैनी के नाम से। वहाँ मैं फाइनेंस की वीडियो लोगों को समझाता हूँ, बिकॉज यू नो आई एम अ फाइनेंस कोच ऑल्सो, राइट। और ये चैनल मैंने नया बनाया जिसमें मैं बुक्स पढ़ने की समरी कर रहा हूँ, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ। क्लियर है। एंड सोचिए मैंने अपना एक गोल बनाया कि मान लीजिए मुझे 1000 वीडियो पोस्ट करना है इस चैनल के ऊपर, ये मेरा लक्ष्य है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 1000 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे बहुत सारी किताबें समझनी पड़ेंगी। और सोचिए अगर मैं ऐसे सोचूं कि पहले मेरे पास वो सारी किताबें हों तब मैं इस चीज़ को करना शुरू करूंगा, तो शायद मैं कभी उसको हासिल ही नहीं कर पाऊंगा। या मैं ऐसा सोच लूं कि जब मैं सारी किताबें पढ़ लूंगा ना, 1000 चैप्टर, उसके बाद में एक साथ इंप्लीमेंट करूंगा और फिर एक साथ वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी सवाल का जवाब नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो एक काम करते हैं, ये मैं ना बताकर ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मुझे अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या मुझे एक साथ सारी किताबें पढ़नी चाहिए, उसके बाद सारी वीडियो बनानी चाहिए, या तो आप ही बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है। तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और देखता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। वेल, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अपने बड़े गोल के कामों को पहचानिए और उन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। और आपका पूरा फोकस आपके अगले दिन पर होना चाहिए, अगले घंटे पे होना चाहिए, या अगले जो आपका डेडलाइन आपने बनाया है उस पर होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है, आपका गोल आपको नज़दीक होता हुआ नज़र आएगा, आपके काम में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आप उस चीज़ के बारे में जो बदलते रहते हैं, कभी आप सोचते हैं मुझे ये पाना है, कभी आप सोचते हैं मुझे ये पाना है, और इन चीज़ों में आप जो उलझे हुए रहते हैं, जब आप उस पर काम कर रहे होंगे तो आपका पूरा फोकस आपके अगले स्टेप पर होगा। आपका पूरा फोकस इस चीज़ पर होगा कि मुझे क्या पाना है और कैसे पाऊंगा। एंड इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट है फोकस एंड डिसिप्लिन। देखिए, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं
तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हर लक्ष्य को पाने में दोस्त समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा। अगर आज आप उस चीज़ को अगर ऐसा मानते हैं कि आप उस चीज़ को आराम से हासिल कर लेंगे, तो वो गोल ही नहीं है। वो लक्ष्य वो है ही नहीं जो आपको भगाएगा, वो लक्ष्य वो है ही नहीं जिस पर आप काम करेंगे। आप लक्ष्य उन चीज़ों को बनाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिन्हें पाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, और यही चैलेंज में तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा डिसिप्लिन की पावर को। आपने जो भी गोल बनाए हैं, उस गोल के लिए अपने काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लो, हर दिन में बांट लो, और डिसिप्लिन होके उस काम पर पूरा ध्यान लगा दो, अपना पूरा फोकस लगा दो, बिना ये सोचे कि उस गोल को आप हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो गोल आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके अगले स्टेप पर। आप उस चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार डिसिप्लिन क्रिएट कर लेते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना आप उस गोल के नज़दीक होते चले जाते हैं। और जब आपको समझ में आता है कि वो गोल आपके नज़दीक आता चला जा रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला जाता है, और यही चीज़ तो आपको ज़िंदगी में कामयाबी दिलाती है। और जैसे इस बुक का सिनोनियम है जिसको हम पढ़ते हैं, दैट इज़ आलस से दूर हो जाओ, टाल मटोल दूर करो। कैसे टाल मटोल दूर होगा? नहीं, अगर आप 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, अपने आप को ओवर थिंकिंग में ले जाएंगे, तो ओवर थिंकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन आपके आलस से ही है, प्रोकास्टिनेशन से ही है। आप टाल मटोल करते ही चले जाएंगे। 99% लोग क्या कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। या तो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। वो उस गोल्स के बारे में जानते हैं, उन कामों को वो जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना डिसिप्लिन नहीं कर पाए हैं कि उन्हें काम करना है, और आपका पूरा फोकस उस काम करने पे होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार फोकस आपने यहां कर दिया, तो आप जो पाना चाहते हैं वो आराम से पा सकते हैं। लेकिन 100 में से 90 लोग ये जानकर भी समझते नहीं हैं, करते नहीं हैं। इसीलिए वो एक ही जगह राउंड करते रहते हैं और एक ही जगह उलझे हुए रहते हैं। आपको इन 3 पॉइंट को समझना है, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, इन चैप्टर 10 को अपनी ज़िंदगी में उसूल बना लेना है। वेल, थैंक यू सो मच, पहली बात आप यहाँ तक आए हैं, और दूसरा थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट कर दिया है। अगर नहीं किया है तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करिए। आपके कमेंट पढ़ के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जो मैंने सवाल पूछा था अभी, राइट। आप जो कमेंट करते हैं तो आप अवेयर होते हैं, और लोग जो उस कमेंट को पढ़ते हैं तो उनको भी एक कम्युनिटी की भावना आती है, एक टीम की भावना आती है। इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर इससे पहले के चैप्टर आपने मिस कर दिए हैं तो हमारे चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, जहां जाके आप चैप्टर 1 से लेके अभी तक के सारे वीडियो देख पाएंगे। और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। रोज़ रात को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर हम अगले चैप्टर के साथ आते हैं, अगले एक्सपीरियंस के सामने आपके सामने आके हम देते हैं, राइट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जो लोग बुक पढ़ने में अपने आप को बेहतर समझते हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। जो लोग अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर सिर्फ एक बंदे को शेयर करना है। मैं नहीं कहूँगा सारे ग्रुपों में फैला दो, नहीं, क्योंकि अगर एक को भी आपने शेयर किया, अगर उसकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट आया तो काफ़ी है। यहीं से कम्युनिटी बनने की शुरुआत होती है। मिलेंगे चैप्टर 11 के अंदर, एक शानदार टॉपिक है कमाल का, मिस मत करना, कल रात को 8 बजे, राइट है ना। तो मिलेंगे चैप्टर 11 के अंदर, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।